धरती पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां अभी भी नहीं हुआ कलयुग का प्रवेश। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां अभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्रिय सज्जनों सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए वीडियो की समाप्ति तक। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। ये स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने उपलब्ध कराया था। प्रिय सज्जनों, यहाँ की मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। अभी कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है और हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन पृथ्वी पर खासकर भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। प्रिय सज्जनों, आज हम ऐसी ही जगह के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। पाताल भुवनेश्वर के अलावा नैमिषारण्य ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का वास माना जाता है। हिंदुओं के लिए नैमिषारण्य को सभी तीर्थों में सबसे पहला और सबसे पवित्र होने का दर्जा प्राप्त है। इसका वर्णन वेद पुराणों से लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग श्वेतासुर, प्रसन्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, करम पुराण, शक्ति यामल तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। प्रिय सज्जनों, ये वही स्थान है जहां महापुराणों की रचना हुई थी। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी इस स्थान पर आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। प्रिय सज्जनों, हम बात कर रहे हैं सीतापुर में पावन पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य क्षेत्र की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पावन पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य की। प्रिय सज्जनों, ये महान तीर्थ लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमिष किंबा निमेष तथा आरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र। ये परमात्मा तत्व का क्षेत्र कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। प्रिय सज्जनों, यदि हम इस स्थान के मुख्य आकर्षणों की बात करें तो इसमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंच प्रयाग, शेष मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रावर्त आदि शामिल हैं। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। ये एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। इसके घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें सभी श्रद्धालु जन स्नान करते हैं और जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं और मुख्य मंदिर भगवान भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने
भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पवित्र सौम्य और शांति भूमि के बारे में बताएं। प्रिय सज्जनों, ये घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी बहुत ही चिंतित थे। तभी ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके सभी ऋषि मुनियों से कहा कि आप इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमी खुद गिर जाए तो तुम इस बात से समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। और ब्रह्मा जी ने ऋषियों को समझाते हुए ये भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से सदैव ही मुक्त रहेगा। प्रिय सज्जनों, कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमी गिरा था, जिस वजह से इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा और ये स्थान चक्र तीर्थ कहलाया। ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर महर्षि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपने शत्रु देवराज इंद्र के लिए अपनी सभी अस्थियां दान की थीं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। प्रिय सज्जनों, नैमिषारण्य क्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा भी की जाती है। ये परिक्रमा हर वर्ष फाल्गुन मास के अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णमासी तक चलती है। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक बहुत सारे वृक्ष हैं। नैमिषारण्य में व्यास सुखदेव जी का मंदिर है और मंदिर के बाहर भगवान व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशमेश टीला पर एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की मूर्तियां हैं। यहीं पर चारों धाम मंदिर भी हैं। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम और रामेश्वर धाम के मंदिर हैं। प्रिय सज्जनों, नैमिषारण्य को सतयुग या कृतयुग के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे प्राचीन युग है। ये एक पवित्र स्थल है जहां पर आकर कई संतों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि चक्र तीर्थ का निर्माण भगवान ब्रह्मा के हृदय से निकली चक्र से हुआ था। भगवान ब्रह्मा के हृदय से निकले चक्र से हुआ था। इस झरने में स्नान करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यास गद्दी एक वैदिक विद्वान है। भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की और वेदों के लिए 4 भागों में विभाजित किया और अपना ज्ञान जैमिनी, अंगिरा, पैल, सुखदेव, वैशंपायन और सुध को दिया था। भगवान व्यास ने भी वेदों की रचना की और उन्हें 4 भागों में विभाजित कर दिया। जब प्रिय सज्जनों भगवान शिव की पत्नी सती ने आत्महत्या कर ली, अर्थात अपना देह त्याग कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव उनके शरीर के लिए मंदिर के मैदान में ले गए और यात्रा के दौरान उनका शरीर 108 टुकड़ों में विभाजित हो गया और माता सती का हृदय नैमिषारण्य क्षेत्र में गिरा, जहां आज ये ललिता देवी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के शक्ति पीठों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। प्रिय सज्जनों, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और ये विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। उन तीर्थ यात्रियों को समायोजित करने के लिए जो मंदिर के मैदान में रात भर रुकना चाहते हैं, मंदिर ने अपने मैदान के अंदर तीर्थ यात्रियों के लिए आवास प्रदान किया है। दधीची कुंड। प्रिय सज्जनों, देवताओं के शासक इंद्र ने ऋषि दधीची से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, देवताओं की रक्षा और समस्त संसार के कल्याण हेतु अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें, ताकि वे राक्षस वृत्तासुर को मार सकें और संसार को भय मुक्त कर सकें। ऋषि दधीची ने देवराज इंद्र की बात को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर कि वो उस क्षेत्र की सभी पवित्र नदियों और स्थलों का दौरा करने के बाद ही ऐसा करेंगे। देवता बहुत ही हड़बड़ी में थे, क्योंकि उनको वृत्तासुर का भय खाए जा रहा था और उन्होंने दधीची को उनका अनुरोध पूरा करने के लिए इस स्थान पर सभी स्थानों को एक साथ इकट्ठा किया, जिसके बाद महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का त्याग किया। इसके बाद उनके शरीर की अस्थियों से कई एक अस्त्र बने, जिसमें इंद्र का वज्र, धनुष और तरकस इत्यादि। इसके बाद प्रिय सज्जनों इंद्र को वज्र मिला। इसके बाद प्रिय सज्जनों सभी देवताओं ने एकत्रित होकर वृत्तासुर व उसके सहयोगियों का वध किया। प्रिय सज्जनों, इस कुंड में स्नान करना
भारत के सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने के बराबर है। प्रिय सज्जनों, इस स्थान पर वेद व्यास जी के शिष्य ऋषि सूत जी ने 88,000 ऋषियों को ज्ञान दिया था। हनुमान गद्दी और पांडव किला दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। हनुमान जी के द्वारा अहिरावण के वध के बाद उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को रिहा करवा लिया। जब अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, तभी हनुमान जी ने उसका वध करके उन्हें बंधन मुक्त कराया और वे इस स्थान से दक्षिण की ओर जाने में सक्षम हुए। पांडव किला वह स्थान है जहां पांडवों ने अपने कर्म के तहत तपस्या की थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियों वाले एक पुराने मंदिर द्वारा चिन्हित ये स्थान 10वें अश्वमेध यज्ञ का स्थल था, जो इस दिन भगवान श्री राम द्वारा आयोजित किया गया था। प्रिय सज्जनों, ये वह स्थान है जहां स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान श्री नारायण के जन्म का आशीर्वाद पाने के लिए 23,000 वर्ष तक तपस्या की थी। वैसे तो प्रिय सज्जनों, इस तीर्थ स्थल की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्हें इतने कम समय में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।